हेलो बच्चों, आपका अपने परिवार ओशियन कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए चलते हैं, आप लोगों का क्लास पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है उसी के विषय में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमेयिका, लेमा क्या होता है। ठीक है, प्रमेयिका ही सबसे पहले। प्रमेयिका 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 जो होता है आपका, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है, इसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे यहीं पे आगे लिख दे रहा हूँ, ये वाला हेडिंग डाल लेंगे, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसमें ये आपको लिखना होगा। ठीक है, इसमें लिखना क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी दिए रहने पर देखो ठीक से नहीं समझ में आ रहा होगा, दिए रहने पर ऐसी द्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R के विद्यमान दो धनात्मक पूर्णांकों A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि अब यहाँ पे देखिए वही चीज आपको निकलेगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आर का जो मान है, आर लेस जीरो से बड़ा है या तो बराबर है और लेस देन बी से छोटा रहता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, भाजक भागफल और नीचे बचता क्या है आपका भैया, शेषफल रहता है कि नहीं। तो जो भाज्य निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाज्य इक्वल क्या करते हैं, भाजक भागफल प्लस शेषफल होता है कि नहीं। वही चीजें इसमें भी है, देखिए वही चीज है आपका। जब भी आप यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी क्यू और ये आर। यही आपका मेथड है जो आपको हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। ए इक्वल क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जो आपका भाज्य अगर निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर भी हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, यही चीजें आपको यूज करना होगा, यही चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसी का यूज हमेशा होगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो आर का वैल्यू होगा या तो वो जीरो होगा या तो बी से छोटा, बी का मान जो भी दिया रहेगा तो उससे छोटा ही होगा इसका मान। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका भैया। ठीक है, प्रमेयिका में यूज हो गया आपका, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे एल्गोरिथम प्रमेयिका में, तो ये प्रमेयिका वाला जो इक्वेशन था उसमें यूज होगा। इसके बाद एल्गोरिथम का विधि होता है, यही एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन मेथड मतलब एल्गोरिथम।
यही आपको सिद्ध करना होगा। सबसे पहले इसमें जो यूक्लिड विभाजन है तो पहले ही वाला है। जो एल्गोरिथ्म होता क्या है इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। एल्गोरिथ्म अगर आपको आ जाएगा ना तो तुरंत आप पूरा का पूरा लगा लेंगे। यही एक चीज रहती है जो पॉइंट एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म ये देख लीजिए क्या होता है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। एल्गोरिथ्म सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करता है। कौन? एल्गोरिथ्म। ये मतलब सुपरिभाषित होता है। और क्या है? चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? चरणबद्ध तरीके से एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। आगे चलते हैं भैया, इसी को आगे हम पढ़ा देते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अच्छा नोट कर दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। नोट क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, इसके बाद में आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इसमें देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में टोटल होता क्या है। वहां भी प्रमेय क्या पढ़े थे आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांकों मान लीजिए ए और बी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या आता है। ठीक है, जब एचसीएफ दिया रहेगा आपको, यहाँ पे दो मान ऐसे दिया रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेम वही चरणबद्ध तरीका होता है जो आप लोग को पहले मैंने बताया था, बस वही A = BQ + R। ये चरणबद्ध तरीका तब तक चलता रहेगा जब तक R का मान 0 ना हो जाए। किसका मान? R का मान। ये तरीका तब तक चलता रहेगा जब तक R का मान 0 ना हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक R का मान 0 न हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी। ठीक है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक R का मान 0 न हो जाए। जब R का मान 0 हो जाएगा, यह प्रक्रिया वहीं पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप यही प्रक्रिया बारी बारी से पुनः ये करते जाएंगे और इसके बाद यही आपका मान आएगा। नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए एग्जाम्पल जब बताएंगे ना तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ कैसे होता है इसके लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
हाँ चलिए आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सर जी कैसे होता है ये। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1, 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। चार हजार बावन और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। बस वही चीजें इसमें है। देखिए 12576 जो ग्रेटर रहेगा और इसके बाद ये 4052 जो बड़ा रहेगा उसी में छोटे का भाग देंगे, उस छोटे से उसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। पहले हम भाग विधि से आपको एक बार बता देते हैं, फिर वो प्रक्रिया जो चरणबद्ध तरीका होता है उससे समझाएंगे तो आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए लिख लीजिए 4052 12576 ये हो गया आपका, लिख लिया ना। इसका भाग अब इसमें देंगे तो देखिए ये है 4052, ये है 12576। अब ये देखिए इसमें 5 अंक है, इसमें 4 अंक, तो हम ये 2 अंक ले लेते हैं। यहाँ पर 1 4 तिहाई 12 3 बार, तो 3 दूनी 6 5 तिहाई 15 1 15 1 हो गया और 4 तिहाई 12 ये हो गया आपका। अब माइनस कर देता हूँ, क्या करेंगे, माइनस होगा तो ये 0 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 420, 12 में से 12 गया 0। अब जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा भैया, शेषफल, वो आपका हो जाएगा भाजक, और जो भाजक रहेगा वो बन जाएगा भाज्य। ये देखिए 52 हो गया ना। अब देखिए 4020 से 4052 में भाग दीजिए। ये देखिए 3 अंक है और ये 4 अंक है, तो देखिए 10 बार जाता है तो 9 बार ले जाएंगे। 0 9 दूनी 18 और ये 9 चौक 36 से 37 2 7 फिर 2, ठीक है 272। शेषफल कितना है 272। अब किस में देंगे, 420 में भाग दे देंगे। 1 घटा दीजिए इसमें, अब घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 और ये 4 और 1। अब ये देखिए शेषफल फिर भाजक का रूप काम करेगा। जब तक ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। क्या ना आ जाए भैया, 0। 272। अब ये देखिए 148 हो गया आपका। ये आपका हो गया 4 2 1 फिर 148 एक बार 124 बचा कितना 24, 24 का 124 ले जाएंगे, 24 पंजे 120, आपका बचा कितना 4। अब 4 से 24 में ले जाइए, 4 छंग 24। ये देखिए हो गया आपका। अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये देखिए 4 24 6 और ये देखिए 24, ये आ गया, आया ना। यही होगा आपका एचसीएफ। एक चरणबद्ध तरीका था, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर ये हो गया ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अभी देखिए समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करते हैं, जो है वो चरणबद्ध तरीके से कैसे हल करेंगे, ऐसे ही हल कर लेते हैं। देखिए 12576 ग्रेटर 4052, 4052 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो क्या हो जाता भैया, A = BQ + R। R का मान जब तक 0 ना आ जाए, तो पहले हम लोग क्या, जो सबसे बड़ा वाला संख्या रहेगा वही आपका क्या होगा, भाज्य होगा, और जो छोटा रहेगा वो क्या होगा आपका भाजक। तो भाज्य पहले लिखेंगे, तो भाज्य क्या हो जाएगा 12576 और भाजक क्या है आपका 4052।
हम कितनी बार ले जाएं, 3 बार, तो हमको शेषफल क्या मिलता है, 420। क्या मिलता है भैया, 420 मिलता था। अब यही चीज जो आपका भाजक रहेगा, देखिए यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया तो आप लिखेंगे आर इक्वल नॉट 0, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक आर का मान 0 ना हो जाए। तो भैया आपका ये हो जाएगा, जो भाजक रहेगा वो भाज्य बन जाएगा 52, 420 गुणे 9 प्लस 272। ठीक है, शेषफल कितना आया, 272 है भैया। कितना है भैया, 272। और यहाँ पर भी क्या हुआ, आर नॉट इक्वल 0, आर का मान 0 नहीं आया। फिर इसके बाद भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस शेषफल हमारा कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 148, आर नॉट इक्वल 0। यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आया, कितना आया, 148 आया। ठीक है, तब ये हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, भाज्य। 272 148 गुणे 1 प्लस, अब घटाएंगे तो आ जाएगा 124। कितना आएगा भैया, 124। शेषफल क्या बचेगा, 124। और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं है। क्या हुआ, आर का मान आपका 0 नहीं आ रहा है। तो हमारा भाजक कितना था, 148। अभी हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य, शेषफल कितना था, 124। ये हमारा हो गया भाजक। फिर एक बार ले जाएंगे, 124 1 का 24 और प्लस शेषफल कितना बचेगा, 24। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, आर का मान 0 नहीं आया, तो आर नॉट इक्वल 0, आर का मान 0 नहीं आया। फिर यही प्रक्रिया आगे ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा, ये देखिए 124 बराबर शेषफल हमारा कितना था, 24, 24 पंजे 120, शेषफल कितना बचा भैया, 4 बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं आया तो r बराबर 0। ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक r का मान 0 नहीं आ जाता। ठीक है, और करने का तरीका मैंने जो पहले बताया, भागवित जिन बच्चों को नहीं आएगा वो पहले रफ में कर लेंगे, उसके बाद तब इसको हल करेंगे तो बहुत सरल तरीके से, कहीं गलत भी नहीं होगा और आसानी से आपका आंसर भी आ जाएगा। 24 पंजे 100, ये देखिए 24 हो गया, 24 4 गुणे 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे आर का मान क्या हो गया, आपका 0 आ गया, आर का मान 0 आ गया। तो यहीं पे ये प्रक्रिया आपकी अब क्या हो गई, खत्म हो गई। क्या हो गया भैया, यहाँ पे शेषफल प्राप्त हो गया, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो गई। ठीक है, ठीक है, आर का मान कितना हो गया, 0 हो गया। चूंकि इस स्थिति में भाजक, अब देखिए चूंकि इस स्थिति में भाजक आपका क्या है, 4, चूंकि ठीक है भाजक इक्वल 4। अब जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा, इन दोनों का HCF होगा। भाजक हमारा कितना आया, 4। इस स्थिति में जो 0 हो गया, आर का मान 0 हो गया, इस स्थिति में क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे आप लिख देंगे आर इक्वल 0। तो ये प्रक्रिया आपके यहीं पे समाप्त हो गई। तो भाजक हमारा ये हो गया, अतः HCF 4052 और 12576 बराबर 4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो बातें आपको ना समझ में आई हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे, फिर उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब इसके बाद अगला क्लास जो होगा आपका एक्सरसाइज पे चलेगा। ठीक है, 1.1 करेंगे और वो पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन है उसमें उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन है उसमें उसको सॉल्व कराएंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय। अब मिलते हैं अगली क्लास में।